अगर मैं आपसे कहूं सिर्फ 3 चैप्टर केमिस्ट्री के आप कर लें और अच्छे नंबर लेकर देना मेरा काम है। नहीं, मैं नहीं मानता। मैंने रिसर्च की है, पेपर की पूरी लिस्ट है मेरे पास और मैंने आखिर में आपको देने, लेकिन वो वाले 3 चैप्टर जो 30 से 40% से पेपर में आते हैं उनको पैटर्न बताने जा रहा हूँ। 12 MCQs होते हैं और आज के नंबर पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या होगा जो अभी मैं अगर मैं आपसे कहूं सिर्फ 3 चैप्टर केमिस्ट्री के आप कर लें और अच्छे नंबर लेकर देना मेरा काम है। ये जो 3 चैप्टर हैं हर साल केमिस्ट्री में घूम फिर कर आते रहते हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। टॉपर्स इनको जानते हैं, अगर आप भी जान लेंगे तो 80% पेपर आपके कंट्रोल में होगा। ये वीडियो मिस मत करना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैंने रिसर्च की है, पेपर की पूरी लिस्ट है मेरे पास और मैंने पिछले पास्ट पेपर जो है उनकी रिसर्च की है। उस बेस पर मैंने एक पेपर तैयार किया है, वो भी मैं वीडियो के आखिर में आपको देने लगा हूँ। सबसे पहले एक बात जान लें, केमिस्ट्री मुश्किल नहीं है, उसको सिर्फ समझना मुश्किल है। 90% स्टूडेंट ऐसा करते हैं, अपना पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन वो वाले 3 चैप्टर जो 30 से 40% तक पेपर में आते हैं उनको नहीं पढ़ते। 90% स्टूडेंट पूरी किताब तो पढ़ लेते हैं, लेकिन वो 30 से 40% हिस्सा बार बार आता है। वो 3 चैप्टर्स मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वो केमिस्ट्री के कौन से 3 चैप्टर आपने करने हैं। अगर आपने भी पूरा सिलेबस कर लिया है लेकिन वो 3 चैप्टर नहीं किए तो आप भी मेहनती तो हैं लेकिन स्मार्ट नहीं है। मैं हूं गनी, ब्रेन बूस्टर। अभी मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाने लगा हूं कि हमारे पास जो है वो इस केमिस्ट्री के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह से आते हैं। सबसे पहले मैं इसका पैटर्न बताने जा रहा हूँ। 12 MCQs होते हैं 10th क्लास की केमिस्ट्री के अंदर। फिर सेकेंडली क्या होते हैं, 15 आपको शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं जिसके 3 पार्ट होते हैं और ये 15 मल्टीप्लाइड बाय 2 ये टोटल 30 मार्क्स के बनते हैं। दूसरा इसका थर्ड और लास्ट पार्ट क्या होता है, वो ये होता है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। 3 आपको पेपर में दिए होते हैं, उसमें से सिर्फ आपने क्या करना है, 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हर एक क्वेश्चन 9 मार्क्स का है तो टोटल इसके 18 बनते हैं। अगर आप 12, 30 और 18 को प्लस करते हैं तो टोटल 60 मार्क्स का पेपर जो है वो बनता है। अब सुने गोल्डन रूल। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने अलग करने हैं। सेकेंडली आपने क्या करना है, जो पास्ट पेपर हैं उनकी रिवीजन करनी है, पास्ट पेपर में से क्वेश्चंस निकालने हैं। और थर्ड नंबर पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या होगा, जो अभी मैं आपको पेपर देने लगा हूं, एट द एंड आपको मैं पेपर देने लगा हूं, इस पेपर को आप लिख लें। आपका 80% जो कंट्रोल्ड है एग्जाम के अंदर वो आपका 80% तक कंट्रोल रहेगा एग्जाम के अंदर और आपके पेपर के अंदर। और एक बात और, अगर आपके पेपर करीब हैं तो आपको क्या करना है, आपको जितना कुछ आता है, जितना आपने पढ़ लिया है, बस उसी को मजबूती से थाम लें। अब नई चीज करने का वक्त नहीं है, आपने अपने पेपर से घबराना नहीं है। जो घबरा जाता है वो अच्छा स्टूडेंट नहीं हो सकता। A+ वो लेता है जो घबराता नहीं। आपने स्ट्रेटजी के साथ चलना है, अपने एग्जाम की प्रेपरेशन आपने अपनी स्ट्रेटजी के साथ करनी है। अभी जैसे मैंने वादा किया था, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको पेपर दूंगा एट द एंड। स्मार्ट स्टूडेंट वो नहीं होता जो ज्यादा पढ़ता है, स्मार्ट स्टूडेंट वो होता है जो एक प्लान के साथ पढ़ता है। यहाँ पर अब आपकी इस वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने पेपर का लिंक दे दिया है, आप उसके ऊपर उसको डाउनलोड करेंगे, उस लिंक से आप पेपर पूरा डाउनलोड कर लेंगे और ये बहुत जल्दी डाउनलोड कर लें क्योंकि डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ टाइम के लिए ये पेपर रख दिया है, उसके बाद मैंने इसको खत्म कर देना है। तो जल्दी से जाएं और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको पेपर मिल जाएगा, उसको आप जल्दी से डाउनलोड कर लें। बेस्ट ऑफ लक, आपकी क्लास के लिए बेस्ट ऑफ लक, आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।